जब ये लोग मरते हैं तो 13वीं पर यहाँ जब वहाँ जब ये मंत्र औषधि, और मंत्र औषधि नहीं बन सकता। मंत्र एक स्त्री को आपके साथ तो कर सकता है जीवन भर, औषधि नहीं बन सकता। मंत्र आपको मुक्ति तो करा सकता है, आपके रोग की औषधि नहीं बन सकता। ऐसे मूर्खतावश प्रोग्राम में मैं गया कि पहले तो मुझे ये खेद है, दूसरा ये खेद है मुझे कि मैंने ऐसी कटुवाणी बोली क्यों जिससे उनको 9 घंटे लगे कटने। मीडिया का लबादा ओढ़े सी न्यूज लगातार मनु भैया पर खबरें पेश कर रहा है। एक ही इंटरव्यू को सी न्यूज अलग अलग और आधी अधूरी क्लिपिंग के साथ पेश कर रहा है। जिस वीडियो में मनु भैया ने स्टूडियो में कैमरों के सामने लोगों के सामने मंत्र चिकित्सा से एक महिला का इलाज करके डॉक्टर्स और एंकर्स की बोलती बंद कर दी थी, अब उस क्लिपिंग को ही हटाकर सी न्यूज मनु भैया को हथौड़े वाले बाबा और पाखंडी अंधविश्वास जैसे सबटाइटल्स के साथ परोस रहा है। उधर मनु भैया के शनिधाम में सी न्यूज की यह वीडियो देखकर पहुंचे लोग इस मुद्दे को उठाकर मनु भैया का लगातार मन खट्टा कर देते हैं। आप भी सुनिए कैसे एक बार फिर से मनु भैया ने यह बताया कि कैसे जी न्यूज ने सनातन धर्म का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है और शनिदेव के भक्त का अपमान किया है। 9 घंटे लगातार उस लाइव स्ट्रीम की कटिंग हुई है जो मनु भैया जी पे जी न्यूज ने दर्शाया गया था। यहाँ मैं बहन जी के दर्द निकाल के दिखा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता अभी इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आप वहाँ टीमिस में दिखा के लेके आए हो। दिखाइए जरा, गाड़ी से लेके आए। एक बात, मैं रोग ठीक नहीं करता, मैं यज्ञोपैथी चिकित्सा करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण वर्ण है, मैंने भगवान का दर्शन किया है, आत्म दर्शन किया है और ब्रह्म दर्शन किया है। इसका मतलब मैं ब्राह्मण हो गया। हमारे भगवान शंकराचार्य ने भी यही किया है, कहा है जो ब्रह्म को जानता है और जिसका ब्रह्म ज्ञान उजागर हो जाता है या जिसका विवेक केवल ब्रह्म को पाना चाहता है उसको ब्राह्मण कहने का वो अधिकारी हो सकता है। ये यज्ञ है, ये हवन है। जो डॉक्टर मुझसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे वो डॉक्टर देख ले ध्यान से। उन डॉक्टरों को और एक बात बता देता हूं, उनकी केवल 7 मंत्रों से शादी हुई थी। कितने से? 7 मंत्रों से। एक औरत अभी भी उनके साथ 7 मंत्रों के साथ बंधी हुई है, जीवन भर बंधी रहेगी। बहुत सारी तो अगले 7 जन्मों का वचन निभा लेंगी केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण मात्र से। ठीक है। और जब ये लोग मरते हैं तो 13वीं पर यहाँ जब वहाँ जब ये मंत्र औषधि, और मंत्र औषधि नहीं बन सकता। मंत्र एक स्त्री को आपके साथ तो कर सकता है जीवन भर, औषधि नहीं बन सकता। मंत्र आपको मुक्ति तो करा सकता है, आपके रोग की औषधि नहीं बन सकता। ऐसे मूर्खतावश प्रोग्राम में मैं गया कि पहले तो मुझे ये खेद है, दूसरा ये खेद है मुझे कि मैंने ऐसी कटुवाणी बोली क्यों जिससे उनको 9 घंटे लगे कटने में। 9 घंटे उनको मेरी वीडियो काटने में लगे, मेरा प्रणाम तक नहीं दिखा पाए, मेरा अभिवादन तक नहीं दिखा पाए इस संसार को, उस भक्त का अभिवादन तक नहीं दिखा पाए जिसने इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में शनिदेव महाराज की सबसे ज्यादा स्तुतियां लिखी और गणेश जी पर इतनी स्तुतियां लिखी है कुछ हद नहीं। जिन्होंने परशुराम चालीसा आरती ऐसी है, इतने नीच हो गए हैं, सारे जैसे मुझसे लिपट गए। भगवान के भक्त का कोई समादर नहीं, कोई भक्त हो ही नहीं सकता, सब अभक्ति रहेंगे, सब पाखंडी ही रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सब पाखंडी। एक आदमी जीवन भर 20 साल से यज्ञ कर रहे हैं, लोग उससे डिग्री मांग रहे हैं यज्ञ करने की, तो क्या आगे हमारे बच्चे यज्ञ करने की डिग्री देंगे? क्या हमारे बच्चे भगवान का नाम लेने की डिग्रियां लेंगे? हैं जी? क्या हमारे बच्चे जप करने के लिए, समय के लिए, जप करने का समय मांगने के लिए डिग्रियां लेंगे? कैसी क्यों नहीं भारत के लोगों की नींद खुलती कि भारत के सभी हिंदू किसको? भक्तों को ट्रोल किया जा रहा है। किस बात पे ट्रोल किया जा रहा है? कि भाई ओमेंद्र चौहान जी जल के छींटे मार रहे हैं। अरे भाई देख तो लो हमारी प्रक्रिया क्या है। जल के छींटे आदमी क्यों मारता है बताइए जरा। जल के छींटे आदमी कब लगाता है बताइए जरा। जब बहुत सारे लोग भगवान का भजन करते हैं एक जगह खड़े होके और कोई उसके नाम की कीर्ति गाता है, तब उस जल में जो वायु है समाविष्ट, उसमें शब्द की शक्ति समाहित हो जाती है
और जब उसको किसी में फेंका जाता है, पिलाया जाता है, तब उसके प्रेत जनित कष्ट और प्रेतोन्माद आदि ठीक हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा हमारे बालाजी के मंदिर में जब आरती हो जाती है हम ऐसे छींटे देते हैं। कितने सारे भक्तों को ट्रोल किया जा रहा है, क्या बता के? पाखंडी बता के। इन चैनलों ने ऑपरेशन पाखंड, ऑपरेशन पाखंडी, पाखंडी 2, पाखंडी 3, सत्य को कैसे दबाएंगे भाई? मतलब हम अपने भगवान का भजन नहीं कर सकते। एक बात मनु भैया ने सिद्ध कर दी है। अब ये कोई सा भी चैनल वाला ये नहीं कह सकता कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। फिर शैतान कहाँ से होते हैं? फिर जिन जिन्नात कहाँ से होते हैं? तुम उनके बारे में कहो ना, जिन जिन्नात नहीं होते हैं। तुम उनके बारे में कहो ना, शैतान नहीं होते हैं। तुम कहाँ वीडियो देख रहे हो? तुम जाओ ना किसी क्रिश्चियन धर्म की क्रिश्चियनिटी पे चर्च में और जाके कहो उनको, जो कहाँ बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, धर्म तक चेंज कर रहे हैं, उनको जाके बताओ कि कोई चमत्कार नहीं होता है। उनका भगवान कैसे चमत्कार कर रहा है? हमारा भगवान चमत्कार नहीं कर सकता, हमारा कोई देवता चमत्कार नहीं कर सकता। हाँ, और चमत्कार को ही नमस्कार होगा। मनु भैया कोई चमत्कार नहीं कर सकते और रोग को ठीक भी नहीं करते जो शारीरिक रोग है। लेकिन जो रोग प्रेत से प्रेत कष्ट है, पितृ कष्ट है, उसको मनु भैया पूर्ण रूप से ठीक करते हैं। और हमने कल जी न्यूज के जो ड्राइवर हमें छोड़ने आए थे उनकी माता को फोन के द्वारा ठीक किया। अब किसी को डूब के मरना हो पानी के कुंड में तो वो डूब सकता है, हम उसको बचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने डूबने का और डूब जाने का कृत्य किया है। जैसे डॉक्टरों ने बहन जी को बोला है आपने दवाई नहीं खाई, आपको मर जाना, ऐसे ही तो बोला सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड कर लेना चाहिए मतलब मर जाना चाहिए, यही तो बात। दिखाइए उनको, दिखाइए। आप देख लीजिए डॉक्टर साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक दो चार डॉक्टर थे वहाँ, वे पढ़े लिखे हैं, मैं उनको रिपोर्ट भेज दूंगा क्या क्या लिखा है। आप दिखाइए एक एक करके पेज। मुझसे दिखाया नहीं जाएगा भाई, इतनी क्रूरता क्रूएल्टी मेरे में नहीं है जितनी जी न्यूज वालों में है। देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, सारे में घुमा देंगे, सारे में घुमा दो बेटे। इधर भी दिखा दे थोड़ा, इसमें बोला है ना, ये आ रहा है राइट शोल्डर। भाई मुझे कुछ नहीं पता भाई, ये डॉक्टर पढ़ ले, ये डॉक्टर पढ़ ले, मुझे तो कुछ नहीं पता। एक बड़ा हॉस्पिटल है, सारे ही हॉस्पिटल ऐसे हैं, मुझे किसी हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बस ये दिक्कत है, डॉक्टर भी कोई कुछ कहे मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, वो ठीक कहता है। आपने रोग का नियम जो है वो भंग कर दिया। डॉक्टर आशु कुमार जैन, आपने रोग का नियम भंग कर दिया। जो दवाइयाँ खाई जाती हैं तो फिर यही है ना, जैसे एक दिन संगीत नहीं किया 21 दिन का प्रभाव पड़ जाता है। बहन जी कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए डॉक्टर ने कहा है। लेकिन ऐसा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, इतना गहन भी नहीं कहना चाहिए। मैं डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता, ठीक है। जिसकी जैसी पढ़ाई होती है वैसे ही उसकी जैसी विद्या होती है, वो वैसे ही उपाय करता है, वैसे ही लोगों से बात करता है। मनु भैया की तो विद्या भगवान की भक्ति है, मनु भैया की तो विद्या यज्ञोपैथी है, जिसके लिए ना तो श्री राम आचार्य ने कभी किसी से सर्टिफिकेट लिया, ना मनु भैया ने लिया, ना भारत के कबीरदास जी ने लिया, तुलसीदास जी ने लिया, ना महर्षि सुश्रुत ने लिया। ये जिनको पढ़ रहे हैं महर्षि सुश्रुत और वेद व्यास जी ने भी कोई नहीं लिया कि भाई मैं ही पुराण लिखूंगा, कोई और लिख ले, किसी की मर्जी है। तो भाई इनके